वो क्या चीज़ होती है जो फौज के अंदर की समानता, उसकी दृढ़ता, उसकी कर्तव्यनिष्ठा, उसकी ऊर्जा, उसके पराक्रम, उसके शौर्य को दिखाती है। तो कहते हैं जवान से केवल एक वर्ड निकल के आता है एंड दैट इज द ड्रिल। तो मुझे लगता है कि वो जो मोमेंट है ना, वो एक ऐसा एहसास है जो हर भारतीय के दिल में आग लगा देता है। वो महसूस कराता है कि हम कितने सुसज्जित हैं, वो महसूस कराता है कि हम कितने डिसिप्लिन हैं। जब आप घात लगा के बैठते हैं या किसी पे आप रेड कर रहे होते हैं तो उस समय जो आपकी अटेंटिवनेस है, जो आपका धैर्य है, जो आपका चुस्ती है, जो आपका करेक्टनेस है, वो कहीं न कहीं ड्रिल के माध्यम से ही आता है। बात आती है कि सर लंबे फीते क्यों? तो फौज के फर्स्ट एड में कहा ही जाता है कि अगर आपको किसी सांप ने बाइट कर लिया, किसी सिचुएशन में कोई भी दिक्कत आपको हुई, तो जो आपके फीते हैं वो सबसे पहले आपको काम आते हैं। ड्रिल इंस्ट्रक्टर अक्सर फौज में कहते हैं कि जब आपके पैर इकट्ठे पड़ते हैं तो धरती गीत गाती है और मुझे वो गीत सुनना है। और कहते हैं कि जब ड्रिल इंस्ट्रक्टर को कुछ अच्छा नहीं लगता है, पैर इकट्ठे नहीं पड़ते और वो नाराज़ होता है, तो नाराज़ होते हुए भी कहता है कि ड्रिल करने वाले देश का बेड़ा गर्क करके रहोगे। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और ऑब्वियसली आज जिस एक्साइटिंग टॉपिक को मैं उठाने जा रहा हूं, जिस मुद्दे की आपने कहीं न कहीं गुजारिश की है, आपने पेशकश की और आपने आदेश भी दिया है मुझे, तो मेरी पूरी कोशिश है कि आज इस मुद्दे को और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपको समझाऊं कि आखिर फौज के अंदर इस चीज़ का क्या महत्व है। कहते हैं कि जब हम वो क्या चीज़ होती है जो फौज के अंदर की समानता, उसकी दृढ़ता, उसकी कर्तव्यनिष्ठा, उसकी ऊर्जा, उसके पराक्रम, उसके शौर्य को दिखाती है। तो कहते हैं जवान से केवल एक वर्ड निकल के आता है एंड दैट इज द ड्रिल। एंड ड्रिल इज अ थिंग व्हिच रियली डिफाइन द होल फौज। ड्रिल एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि जो पूरी फौज को डिफाइन करती है। तो आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आखिर मैं पूरी ड्रिल की हिस्ट्री से लेकर के आखिर ये कैसे हमारे इंडियन फोर्सेस का हिस्सा बनी, आखिर इसका रोल क्या है, इससे किस तरह का फ़र्क पड़ता है एक फ़ौजी की ज़िंदगी में, इस ट्रेनिंग को इतना अहम क्यों बनाया गया किसी भी एकेडमी के अंतर्गत, चाहे वो कमीशन कैटेगरी का जो है बंदा हो फौज का या नॉन कमीशन कैटेगरी का है, दोनों के लिए उतना ही महत्व और उतने ही अच्छे और ऑब्वियसली कठोर इंस्ट्रक्टर के द्वारा एक बेहतरीन ट्रेनिंग। आई थिंक इसके पूरे उद्देश्य को, इसके प्रोस्पेक्ट को और इसके विजन को आज समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कुछ बेहतर जानने को और सीखने को मिलेगा और समझने का मौका मिलेगा कि वाकई में हमारी फौज सबसे बेहतर और सबसे बेहतर क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कहते हैं कि ड्रिल एक ऐसी चीज़ है जो वर्दी में किसी भी सैनिक का सम्मान बढ़ा देती है। अगर हम एक रिस्पेक्ट की बात करते हैं, एक वैल्यू की बात करते हैं, तो जब उस वर्दी में जब वो होता है ना और ड्रिल का टाइम होता है, तो मुझे लगता है एक अलग पैशन। आई थिंक ये मोमेंट मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहूँ कि ऑब्वियसली जब भी आप रिपब्लिक डे की परेड देख रहे होंगे तो मुझे लगता है कि वो जो मोमेंट है ना, वो एक ऐसा एहसास है जो हर भारतीय के दिल में आग लगा देता है। वो महसूस कराता है कि हम कितने सुसज्जित हैं, वो महसूस कराता है कि हम कितने डिसिप्लिन हैं, वो महसूस कराता है कि हम कितने पंक्चुअल हैं। और मुझे लगता है कि ड्रिल ही वो एहसास है जो हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार करता है। बड़े खुल के मैं कह देना चाहता हूँ कि जब कोई पड़ोसी देश अपने देश में ड्रिल करता है या कोई भी कमज़ोर हमसे देश अपने देश में ड्रिल कर रहा होता है, तो हमारे लिए कहीं न कहीं वो एक ऐसी बात होती है जो हमें कहीं न कहीं लगती है। तो ज़रूरी है कि इस सेगमेंट पे हमारी फौज सबसे बेहतर कैसे हो और इसकी बेहतरीकरण और कैसे किया जाए, इस बात पे हम सोचते हैं। कभी कभी फौज के अंदर जब हम ड्रिल की बात करना शुरू करते हैं, कहते हैं ड्रिल अनुशासन का एक आधार मानी जाती है और एक बेहतरीन ड्रिल ही किसी सेना के स्टैंडर्ड को दर्शाती है। तो ये मायने रखता है कि आप जब कंपैरिजन कैटेगरी में आते हैं वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में, जब आपकी कैटेगराइजेशन होती है कि आखिर आर्मी नंबर 1 क्या है, एयरफोर्स नंबर 1 क्या है, नेवी नंबर 1 क्या है, तो केवल विपन पार या कह लीजिए मैन पार जो हमारे फौज के अंदर है या फौजी भाइयों की जो संख्या, केवल वही आधार नहीं होता कि आप टेक्नोलॉजी और जो है फौजी भाइयों की संख्या के आधार पर डिसाइड कर देते हैं कि हाँ कौन सी फौज नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। नहीं, उसमें कहीं ना कहीं ड्रिल का एक बहुत अहम महत्व होता है और वो कैटेगराइजेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ऑब्वियसली ये सेना के स्टैंडर्ड को प्रदर्शित करती है। ड्रिल सेना में अनुशासन का आधार मानी जाती है। सेना में कहा जाता है सबसे जरूरी है कि आप आदेश लें और आदेश दें। आदेश लेने और देने की जो प्रक्रिया है इसमें फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन आदेश देना और लेना ही अहम नहीं है, बल्कि उसका तेज़ी के साथ अनुपालन होना बहुत अहम है। और मुझे लगता है फौज इसीलिए सशक्त है, इसीलिए सुदृढ़ है, इसीलिए अटेंटिव है। तो मुझे ज़रूरी है समझाना आपके लिए कि कहीं न कहीं सैनिकों में अनुशासन को बनाए रखने का, उनके आउटलुक को बेहतर करने
का, उनके ड्रेसिंग सेंस को अच्छा करने का, उनके स्टैंडर्ड को बढ़ाने का, उनके स्मार्टनेस को बनाने का ओवरऑल अगर हम बात करें तो ड्रिल का अपने आप में एक बड़ा अहम महत्व होता है। आधुनिक समय में ड्रिल न केवल एक बड़े समारोह की शोभा बढ़ाती है बल्कि युद्ध के समय फायर आने पर, बिकॉज अब ड्रिल का महत्व शायद आप अभी तक इतना ही समझते हैं कि ड्रिल का महत्व एकेडमी के अंदर जहां रगड़ा लगता है और ड्रिल करा करा के आपको बिल्कुल फिट एंड फाइन बना दिया जाता है। फिर ऑब्वियसली आप भव्य समारोह में उन ड्रिल्स को देखते हैं और उनको देख करके आप में कमाल की ऊर्जा, शक्ति और प्रेरणा आ जाती है। बट असल में ड्रिल का महत्व तब समझ में आता है जब ऑब्वियसली आप युद्ध सिचुएशन में होते हैं और जब फायर अटैक्स आपके ऊपर आते हैं तो आखिर आप कितने अटेंटिव हैं, आइए जानते हैं। कहते हैं कि आपकी चुस्ती को बढ़ाती है। ये किसी भी एम्बिश या रेड कंडीशन में, दैट मीन जब आप घात लगा के बैठते हैं या किसी पे आप रेड कर रहे होते हैं तो उस समय जो आपकी अटेंटिवनेस है, जो आपका धैर्य है, जो आपका चुस्ती है, जो आपका करेक्टनेस है, वो कहीं न कहीं ड्रिल के माध्यम से ही आता है। लंबे समय तक शांत खड़ा रहने में, लंबी लंबी दूरियां पैदल तय करने में, हर तरह का। कभी कभी आपको लगता होगा कि क्या सब कुछ सडन आ जाता है एक पर्सनालिटी के अंदर? नहीं, ये वो ट्रेनिंग है जो आपको एक ऐसा इंसान बना देती है जो आप आम इंसान से हटके हो जाते हैं और इस देश का आप फौजी बन जाते हैं, हम सबकी आस और कहीं न कहीं एक विश्वास बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ड्रिल का एक इंटरनल महत्व है जिसके दम पे वो कितना भी लंबा चल सकते हैं, कितनी भी बाधाएं, कितनी भी ऊंचाई, कितना भी नीचे, क्योंकि इतना टफ ट्रेनिंग सिस्टम होता है कि वो आप में एक कमाल का आत्मविश्वास दे देता है। कहते हैं कि सतर्क रहने में बहुत लाभदायक करता है आपको। ड्रिल का बहुत बड़ा फायदा यह है कि सैनिक को भावनात्मक तौर पर कठोर बनाता है, क्योंकि आप में इतना रगरस ट्रेनिंग होती है कि आप भावनात्मक रूप से कठोर हो जाते हैं और कठिन परिस्थितियों में कारगर बनाती हुई दुख के भाव को छिपाती हुई आपके अंदर एक क्रोध की ऊर्जा जो है लाने का प्रयास करती है और वही आपकी ताकत बनती है, वही आपकी सामर्थ्य बनती है, उसी आपको शक्ति बनती है। कहते हैं भारतीय स्थल सेना का ड्रिल ब्रिटिश काल की बनाई हुई है। ये ड्रिल लगभग सभी राष्ट्रमंडल राष्ट्रों में दिखाई पड़ती है। बट पहले अगर रूस और जर्मनी की हम बात करें, 3 देशों के द्वारा दी गई ट्रेनिंग में राष्ट्रों में थोड़ा सा ड्रिल में अंतर है, इनको गूज जो है स्टेप ड्रिल के नाम से जाना जाता है। बेसिकली गूज स्टेप ड्रिल का जो प्रचलन रहा है, आप शायद वीडियो में देखेंगे, तो ये हमेशा जो करते थे तो ऑब्वियसली उसमें आपको अपने नी को स्ट्रेट रखना होता है जो आप टर्न नहीं कर सकते। बट नी की जो ऊंचाई थी, जब हम गूज स्टेप ड्रिल की बात करते हैं, स्पेशली रूस एंड जर्मनी की बात करते हैं, तो इसको आपको घुटनों की ऊंचाई तक उठाना होता था। बट पहले अगर हम अपने ओवरऑल ड्रिल सिस्टम को देखें या राष्ट्रमंडल हर राष्ट्रों के जो है सिस्टम को देखने की कोशिश करें करंटली, तो उनमें फॉलो तो हमने कहीं ना कहीं बेसिक तो गूज स्टेप ड्रिल का ही लिया है। बट हमारे में थोड़े से चेंजेस हैं। हमारे में चेंजेस ये होते हैं कि हम घुटने तक ना उठा करके उसको हम थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और बहुत तेजी के साथ बैक में ले जाते हैं और ठक से हम अपने नी को जो है जमीन पर मारते हैं, जो एक कमाल की साउंड करती है। और कहते हैं कि बड़ी खुशी की बात यह है कि साउंड नहीं होता है, एक ऐसा गीत होता है जो ऑब्वियसली भारत माँ के जवानों के पैर की गड़गड़ाहट से धरती माँ से निकल के आता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही बेहतर दृश्य होता है जो कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं। इस ड्रिल में सैनिक अपने पैर के एंकल को हाइट तक ही उठाते हैं, लेकिन एड़ी को जमीन से जोर से रगड़ते हुए नीचे लाते हैं, जबकि हाथों को सामने की तरफ कंधे की ऊंचाई तक आगे पीछे किया जाता है। एटलीस्ट फ्रंट पे तो आप पूरा का पूरा आगे ले ही जाते हैं, बट बैक में भी एटलीस्ट आपका 45 डिग्री का जो है वो एंगल होना जरूरी। इवन आप वीडियो में भी इस चीज़ को देखेंगे। और मैं अच्छा ये मानता हूँ कि एक बेहतरीन ड्रिल का मायना ये है कि आप ऑब्वियसली शोल्डर तक अगर फ्रंट पे जा रहे हैं तो बैक तक भी आप शोल्डर पे जाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि एक ड्रिल ऑब्वियसली सामूहिक समारोह की ड्रिल सैनिकों की एक टुकड़ी एक अधिकारी लीड करता है, जिसको ऑब्वियसली कॉन्टिजेंट लीडर कहा जाता है। जरूरत पड़ने पर उस अधिकारी के पीछे 2 से 3 जूनियर कमिश्नर अधिकारी हाथों में तलवार लेकर चलते हैं। वहीं जब हम रेजिमेंट, बटालियन या यूनिट की समानता होने वाली ड्रिल की बात करें तो वहाँ जूनियर कमिश्नर ऑफिसर केन या छड़ी के लेकर के किसी दस्ते को लीड कर रहा होता है। जैसे कंडीशन में यदि कोई सैनिक अर्दली की ड्यूटी करता है तो उसकी केन के आगे की तरफ मूठ लगी होती है, हमेशा देखेंगे जो उसकी केन होगी उस पर एक मूठ लगी होती है। और बैक की तरफ बात करें तो उसमें एक कैप लगी होती है जो कि मेटल की बनी होगी। इसके अलावा ड्रिल इंस्ट्रक्टर भी ड्रिल क्लास के समय छड़ी पकड़े होते हैं। और सेम कंडीशन विशेष समारोह में सैनिकों को राइफल के साथ भी ड्रिल करनी होती है। तो ड्रिल के आपने कई प्रारूप देखे हैं, आपने केन के साथ भी देखा है, छड़ी के साथ भी देखा है और गन्स के साथ भी देखा है। तो मुझे लगता है कि हर तरह की ड्रिलिंग होती है जिसको हम करते हैं। भारतीय सेना में जाने वाले सभी प्रकार की ड्रिल, चाहे वो राइफल के साथ हो या बिना राइफल के हो, केन के साथ हो या फिर छड़ी के साथ हो, तलवार के साथ हो या फिर रेजिमेंटल झंडे के साथ हो या ध्वज वाहक ड्रिल हो, ट्रेनिंग एकेडमी में सब कुछ सिखाया जाता है। जब हम ऑफिसर्स की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी
ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी और नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपको वन ऑफ द बेस्ट जो है ड्रिल की ट्रेनिंग सिखाई जाती है। पहले कहते हैं IMA OTA NDA की ड्रिल भारतीय सेना में सबसे मुश्किल मानी जाती है। ट्रेनिंग में ड्रिल पीरियड 40 मिनट का होता है, जो कि कदम ताल करते हुए स्टार्ट होता है। कदम ताल के साथ आगे बढ़ना होता है। अब कदम ताल भी आप नॉर्मल ना समझें, आप अपने स्कूल या PT लेवल पर करते हैं। ये कदम ताल थोड़ा हाई लेवल का होता है, जहां आप बॉडी को थोड़ा बैक में रखते हैं और पैरों को आपको छाती तक लाना होता है कदम ताल करते हुए, और वो आपका एक तरीके से वार्म अप सेशन होता है। उस वार्म अप को डन करने के बाद ही आप अपने ड्रिलिंग का काम शुरू करते हैं, जो कि कहने के लिए 40 एंड 45 मिनट का सेशन होता है, बट एज पर द डिमांड एंड नीड ये डिपेंड करता है कि जो आपका ड्रिल इंस्ट्रक्टर है कितनी देर का आपको रगड़ा लगाता है और कैसे आपको ड्रिल के लिए अप टू द मार्क तरीके से तैयार करता है। एक्स्ट्रा टाइम ड्रिल की बात हो तो ड्रिल बूट की ना चर्चा हो, क्योंकि अमूमन बच्चों का ये प्रश्न बनता है कि सर ड्रिल की बातें तो हम समझ रहे हैं, बट ड्रिल बूट के विषय में भी थोड़ा सा बताएं। ड्रिल बूट की कहानी जब हम समझना शुरू करते हैं तो कहा जाता है कि शुरुआत में ब्रिटिश सरकार द्वारा ड्रिल के लिए सैनिकों को एम्यूनिशन बूट दिए जाते थे। इनको एम्यूनिशन बूट के नाम से जाना जाता है, जिसे बूट एंकल जर्नल सर्विसेज बूट AGS के नाम से कहते थे। 1880 से लेकर 1970 तक ये बूट ही भारतीय सेना में इशू किए गए। दैट मीन 1970 तक आप समझे, 1880 से लेकर के वही इशू किए गए। ये बूट मोटे चमड़े के बने होते थे, जिनकी ऊंचाई एंकल तक होती थी। लंबा फीता बांधने के लिए लोहे की नाल एड़ी पर और आगे की तरफ दोनों तरफ चमड़े का तलवा जिस पर 13 कीलें गड़ी होती थी, उनको सैनिकों को आराम की अपेक्षा मजबूत और टिकाऊ बनाया जाता था। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा देना चाहता हूँ, आप आम भाषा में समझें। ऑब्वियसली जो शूज़ है, जो बूट है फौज का, वो बहुत मायने रखता है, और 1970 तक वो रहा चमड़े का बूट होना। आई थिंक इट्स रियली टफ, बिकॉज हम शायद बाहर से देखते हैं बहुत आसान लगता है, बट टेक्निकली उस बूट को कैरी करना इज़ नॉट रियली ईजी, बिकॉज चमड़े का बना होना। तो कभी कभी क्या रेगुलर कह सकते हैं कि पैर कट जाता था। मैं जहाँ तक कहानियाँ समझता हूँ, सुनता हूँ, लोगों को बताता भी हूँ कि कहीं ना कहीं साबुन के अंदर जो है भिगो के रखा है, जैसे चमड़े में उतनी सख्ती ना आए, थोड़ा सॉफ्ट रहें, जिससे कल को ड्रिल करते समय या अदर एक्सरसाइजेस के समय मुझे मदद मिल सके। ऑब्वियसली नाल लगी हुई थी, ज़मीन पे पड़ते एक अलग आवाज़ आती है, एक चिंगारी की तरह एक जोश वाली आवाज़ निकलती है। जो कीलें, जो पिन लगी होती हैं सर्किल टाइप की, 13 टोटल लगी होती हैं, जो कि रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब उनकी आवाज़ पड़ती है तो जो खनक आती है, जो आवाज़ आती है, इट्स रियली वेरी नाइस, बड़ी इंस्पायरिंग और बड़ी मोटिवेटिंग होती है। तो वो उसका पार्ट बनाया गया। अब आप पूछते हैं लॉन्ग बूट। ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग में सिचुएशंस आई फौज के सामने, तो जंगलों में भी जाना होता था, पानी के अंदर भी पार करना होता था, अलग अलग तरह की डिफरेंट पहाड़ियों में भी गुजरना होता था, तो बड़ी डिफरेंट सिचुएशंस थी। तो लाजमी बात है, कहीं सांप होंगे, कहीं कोई ऐसे जीव होंगे जो आपको काट सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है लॉन्ग बूट की प्रथा ही उस कॉन्सेप्ट को बेस किया। अब बात आती है कि सर लंबे फीते क्यों? तो फौज के फर्स्ट एड में कहा ही जाता है कि अगर आपको किसी सांप ने बाइट कर लिया, किसी सिचुएशन में कोई भी दिक्कत आपको हुई, तो जो आपके फीते हैं वो सबसे पहले आपको काम आते हैं, क्योंकि उनको आप निकाल के तेज़ी के साथ बांधते हैं, जिससे आप उस इंजरी और उस परेशानी से खुद को बचाने में कामयाब हो सकें। इन बूट्स को रिप्लेस किया गया बूट DMS, जिसको आप डायरेक्ट मॉड्यूल सोल कह सकते हैं, जिनकी बनावट बिल्कुल एम्यूनिशन बूट की ही तरह होती है, लेकिन इसमें सोल जो होती है वो मोटी रबर से बनाई गई, क्योंकि पहले उस चीज़ से बनने, चमड़े के बनने की वजह से कहीं ना कहीं वो हार्डशिप थी, बट रबर का बन जाने से कहीं ना कहीं थोड़ी सॉफ्टनेस आई। हाँ, बट ये मत समझिए कि कंफर्टेबल हो गए, आज भी वही हैं। ड्रिल में बूट की अपनी अलग अहमियत होती है, क्योंकि जब पैर ज़मीन पर पटका जाता है, जिससे होने वाली आवाज़ की गूंज ड्रिल को और मधुर बना देती हैं। ड्रिल इंस्ट्रक्टर अक्सर फौज में कहते हैं कि जब आपके पैर इकट्ठे पड़ते हैं तो धरती गीत गाती है और मुझे वो गीत सुनना है। और कहते हैं कि जब ड्रिल इंस्ट्रक्टर को कुछ अच्छा नहीं लगता है, पैर इकट्ठे नहीं पड़ते और वो नाराज़ होता है, तो नाराज़ होते हुए भी कहता है कि ड्रिल करने वाले देश का बेड़ा गर्क करके रहोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ड्रिल सेशन बहुत इमोशनली मायने रखता है एक इंस्ट्रक्टर के लिए, एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर के लिए। और ड्रिल इंस्ट्रक्टर की जब मैं बार बार बात कर ही रहा हूँ, तो थोड़ा सा इनके विषय में भी जाना जाएंगे। आखिर इनकी ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, इनका ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या है। बहुत सारे फौजी भाई भी हैं जो इन वीडियोज़ को देखते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास भी एक करियर अपॉर्चुनिटी है कि IMA के ड्रिल ट्रेनिंग का आप हिस्सा बन करके ऑब्वियसली खुद को एज ए ड्रिल इंस्ट्रक्टर अपॉइंट कर सकें। तो ये एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। ड्रिल को सेना की यूनिट ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी में बनाए रखने के लिए ड्रिल इंस्ट्रक्टर का भी बेहतरीन ट्रेनिंग देनी होती है। इतना आसान नहीं होता है। शायद एक फ़ौजी के लिए, चाहे वो अफसर हो या नॉन कमीशन कैटेगरी में हो, वो अपने पूरा जीवन मुझे लगता है अपने ड्रिल इंस्ट्रक्टर को याद रखता है। शायद वो जब छोटी सी उम्र होती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, तो हमें लगता है बुरा, हमें ये लगता है कि हाँ ये कितना हार्ड आदमी है, कितना टाइट आदमी है, कितना रूड आदमी है। बट ज़िंदगी के कुछ समय बीतने के बाद और वो सेंस ऑफ मैच्योरिटी अर्न करने के बाद ये महसूस होता है कि आई थिंक क्या ट्रेनिंग थी, क्या गाइडेंस था, क्या फोकस था। और आज हम जो कुछ भी बेहतर कर पा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका हमारे जीवन में एक बड़ा अहम योगदान हो जाता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की जब हम बात करते हैं देहरादून की, तो ऑब्वियसली ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग देने की सबसे प्रसिद्ध अकादमी मानी जाती है।
प्रसिद्ध एकेडमी इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये एकेडमी केवल हमारे ही देश के लोगों को ट्रेन नहीं करती है एज ए ड्रिल इंस्ट्रक्टर, इवन ये विश्व के भी कई देशों के लोगों को जो है ड्रिल इंस्ट्रक्टर के तौर पर ट्रेन करती है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट जो है ड्रिल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है जनवरी 1992 में आर्मी ड्रिल कोर्स ADC चलाया गया। एकेडमी में 7 हफ्तों के 4 कोर्स प्रतिवर्ष चलाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा 7 हफ्तों के 4 कोर्स जो है वो प्रतिवर्ष चलाए जाते हैं, जिसमें 180 से लेके 200 आपके जूनियर कमीशन ऑफिसर और नॉन कमीशन रैंक को ड्रिल इंस्ट्रक्टर के तौर पे तैयार किया जाता है। इस कोर्स में तहत सेना के अलावा वायुसेना, नौसेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सारी की सारी फोर्सेस का हिस्सा बनते हैं और पड़ोसी देशों के सैनिकों को भी इंस्ट्रक्टर बनाया गया है। इसमें से अगर हम देखें तो अभी तक 105 ड्रिल कोर्स इस एकेडमी में चलाए गए। ध्यान रखिएगा 105 टोटल ड्रिल कोर्स, जिसमें आपको डिटेल में स्टार्टिंग में थी 7 हफ्तों के 4 कोर्स प्रति वर्ष चल रहे हैं। 1992 से शुरू हुआ है। 105 आपके टोटल जो है ड्रिल कोर्स हैं जो इस एकेडमी में चलाए गए, जिसमें से 1350 जो आपके JCO एंड NCO को ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनाया गया, जिसमें 210 पड़ोसी देश के सैनिक भी शामिल हैं। ड्रिल इंस्ट्रक्टर हमेशा सैनिकों और ऑफिसर्स को हमेशा याद रखते हैं। ट्रेनिंग कर रहे सैनिक और ऑफिसर के लिए ड्रिल इंस्ट्रक्टर अपने लाउड और हार्श व्यवहार के चलते डरावने व्यक्ति के रूप में अपनी इमेज बना लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये इंस्ट्रक्टर कैडेट्स को यूजलेस साबित कर देते हैं कि यू नॉट डूइंग वेल, आप ये ऐसे कैसे साहब बनेगा और ये देश का बेड़ा गर्क कर देगा। तो मुझे लगता है कि वो हमेशा हार्श रहते हैं, हार्ड रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक बात आ जाती है कि बहुत ही टफ होते हैं। हालांकि ज़्यादातर सैनिक और ऑफिसर अपने इंस्ट्रक्टर को जीवन भर इसलिए याद रखते हैं क्योंकि वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने उनका परिपक्व बनाया और हर परिस्थिति का बखूबी सामना करना सिखाया, तो कहीं ना कहीं ड्रिल इंस्ट्रक्टर का एक अहम रोल था। व्हाट वी कॉल इन आर्मी फिजिकल फिट एंड मेंटली टफ, और यही फौज का नियम है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो हर सेगमेंट, हर वो ट्रेनिंग जो फौज के अंदर है, जो भी सिस्टम है, तो आज मेरी पूरी कोशिश यही रही है कि मैं ड्रिल को लेकर के आपका एक आइडियोलॉजी क्लियर किया, जिसको मैंने समझाने की कोशिश की कि ड्रिल एक फौजी के लिए ज़िंदगी में कितना मायने रखता है। ये ओवरऑल उसके पोस्चर, जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज की प्रेजेंटेशन में सबसे अहम रोल देता है। एक अच्छी ड्रिल आपको दृढ़ता देती है, आप में पेशेंस देती है, आप में कॉन्फिडेंस देती है और ऑब्वियसली एक कमाल का जज्बा देती है कुछ बेहतर कर पाने का। साथ ही साथ आप देखें तो ऑब्वियसली ये जर्नी आज से नहीं है, ऑब्वियसली ब्रिटिश काल से ही चलती आ रही है। जूतों का भी एक अहम रोल है, उनको भी मैंने समझाया, और आई थिंक ड्रिल इंस्ट्रक्टर का भी आपके जीवन में एक अहम रोल हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फौज। यही खूबसूरती, यही बेहतरीकरण, यही अच्छाइयाँ हमारी फौज की जो हम हमेशा देखते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं। तो लगातार इसी तरह के आप लोग बने रहें, जुड़े रहें। मैं इधर आता रहूँगा और तरह तरह के टॉपिक जो आपके लिए सस्पेंस हैं, डाउट हैं, कन्फ्यूज़न है, उनके विषय में बताता रहूँगा। मेरी कोशिश यही है कि फौज के हर सेगमेंट, हर वो चीज़ जो आपके जहन में है, जो आपके लिए एक सस्पेंस बना हुआ है, जो आपके लिए एक डाउट बना हुआ है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि हर मुद्दे पे मैं बात करूंगा और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इन सब वीडियो को, बिकॉज ज़रूरी है देश में इन सब चीज़ों का प्रचार होना है, इनके विषय में लोगों का अवेयर होना और अपनी फ़ौज की वास्तविक ताकत को समझ पाना। तो पहले मैं यही कहना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में जो भी आपके क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपके कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ आप मेंशन करें। आपका ये कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसके आधार पे आप कुछ बेहतर कंटेंट लेके आऊँ और आपको इंस्पायर करूँ, पॉजिटिव करूँ, जिससे आने वाली हर बाधा को आप फेस करते हुए फाइनली फौजी बनने का और इस देश के लिए कुछ करने का अपना सपना पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।